हेलो जी, राधे राधे सभी को। सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वागत है आपका मेरे एक छोटे से नई वीडियो में। तो सुबह हो गई है और मैं लग पड़ी हूँ अपने डेली की जो भी हमारे घर में काम होता है, तो मैं लग पड़ी हूँ सुबह सुबह खाना बनाने। तो मैंने आज बनानी है मूंगरे की सब्जी और साथ में उसके साथ डाली है मैंने न्यूट्री जो गोल वाली होती हैं और साथ में आलू। तो ये देखो मैंने सब्जी काट के मतलब रेडी कर दी थी, हमने ये शाम को ही काट दी थी। तो क्योंकि इसका होता है ज़्यादा काम तो छोटे छोटे टुकड़ों में इनको काटना पड़ता है। तो पहले मैंने तड़का डाल दिया था, न्यूट्री और आलू को मैंने फ्राई कर लिया थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पकाना भी ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो अच्छे से पकाई जाती है ताकि उनका कलर भी अच्छा हो जाए और वो पक भी अच्छे जाए और स्वाद भी अच्छा आता है इस तरह से। तो मैंने अभी ये सब्ज़ी इस तरह से डाल दूंगी कढ़ाई में, थोड़ी देर के लिए इनको स्टीम लगाऊंगी, उसके बाद इनको अच्छे से पकाएंगे। सब्जी में डाल दूंगी अभी मैं मूंगरे और देखो डाल के रख दिए। थोड़ी देर के लिए इनको ऐसे ही हिलाएंगे और स्टीम लगाएंगे। स्टीम के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बन के रेडी हो जाते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है, इनको लस्सी के साथ खाए ना इस सब्ज़ी को तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और बहुत ही चटपटी सी बनती है। जो न्यूट्री डाली थी तो वो 10 रुपये का एक पैकेट आता है शॉप पे, तो उसके साथ एक उसका मसाला भी आता है, मतलब तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा मतलब सब्ज़ी को अच्छा बना देता, तो वो मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पकाएंगे हल्की आंच पे, तो ये अच्छे से बन जाती है। और मैंने आटा जो था ना थोड़ी देर पहले थोड़ा सा मतलब ऐसे मिला के रख दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। तो देखो अब मैं आटा भी गूंद रही हूँ, साथ साथ में मतलब सब्जी भी बनाती। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, मतलब सब्जी बनाने से पहले आटे को गूंद के रख देती हूँ थोड़ा सा ऐसे मिला के मिक्स करके, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद थोड़ा सा उसको अच्छे से मिक्स करके 2-4 बार ऐसे करो और ये अच्छे से हो जाता है ना। तो टाइम भी बच जाता है और हमारा काम भी हो जाता है, तब तक हम और काम कर लेते हैं। तो थोड़ी सी मैंने इसमें ग्रीसिंग कर दी, थोड़ी देर के लिए इसको फिर ऐसे रख देंगे। जब मतलब सब्जी हो जाएगी उसके बाद जब रोटी बनाएंगे तभी इसको मतलब ठीक करेंगे। और अब लग जाती हूँ मैं सफाई करने, अपनी जो डेली का काम होता है हमारा, खाना पीना झाड़ू पोछा सब है ना। तो फटाफट से पहले झाड़ू लगा लेंगे। झाड़ू लगाने के लिए मतलब घर भी बहुत बड़ा होता है, बोलते हैं ना कि जब घर नहीं होता तो कहते हैं कि घर चाहिए, और जब घर हो जाता है बहुत बड़ा तो हम उन्हीं कामों से टलते हैं कि हाँ अब बहुत बड़ा घर है कौन सफाई करेगा ये वो सो। पर जितना बड़ा घर होता है ना उतनी ही ये सफाई भी मांगता है। इसको साफ़ सुथरा भी हमारा ही काम होता है रखना। तो घर को साफ़ रखना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये वाइट वाली टाइल जो होती है ना इन पे तो इतनी जल्दी गंदी होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी होती है। पसंद तो बिल्कुल नहीं है पर अच्छा भी लगती है क्योंकि वाइट से ग्रेस आती है। और इस पे तो ज़रा सा भी पाँव रखो तो टाइल गंदी। तो अब मैं पहुंच गई हूँ अपने हॉल में, तो ये हमारा ड्राइंग रूम है। अभी इसकी भी सफाई करेंगे। देखो मेरा बेटा कितना धस धस कर देता है पूरा बिस्तर। शाम को यहाँ बैठे थे तो देखो कितनी बुरी हालत बना दी है कमरे की। तो अब यहाँ पे भी सेटिंग वेटिंग करनी है ना। ये तो रोज़ का ही काम है मेरा, दिन में भी मुझे करना पड़ता है क्योंकि ये बैठा रहता है टीवी देखने तो ये कर देता है गंदा। इसके टॉय कभी इधर होते हैं कभी वहाँ होते हैं, तो फटाफट से एक रूम की पहले सफाई कर लेते हैं। तो सेटिंग वगैरह करके अच्छे से कुशन वगैरह रख के, देखो कुशनों से ही खेलता है, सोफों पे बैठ जाता है। और ऐसे ऐसे करके सारे कमरे का मतलब सत्यानाश किया होता है, खलारा डाला होता है। बच्चे हैं, बच्चे तो ऐसा ही करेंगे, क्या ही बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते हैं ना, करना तो हमें ही पड़ेगा। तो फटाफट से मैं झाड़ू लगा रही हूँ अभी। तो अभी विंटर ख़त्म ही हो गई हैं और मैं इन मैट को यहाँ से उठा दूँगी दलीचियों को, क्योंकि समर में हम इनको नहीं रखते हैं, इनको हम विंटर में ही लगा के रखते हैं। क्योंकि इनके मतलब ऊपर ना बहुत ज़्यादा डस्ट बैठती है और ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इनकी सफाई वगैरह करके इनको अच्छे से पैक कर देंगे, रख देंगे। और फिर बाद में जब विंटर आएंगी तो इनको फिर से दोबारा यहाँ लगा लेंगे। तो सामने आपको फ्रेम दिखाई दे रही होगी, वो मेरे सास ससुर जी की है। और छोटा सा रूम है हमारा, सिंपल सा, ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम्स अभी हमने नहीं रखी हैं क्योंकि धीरे धीरे ही करेंगे। और मतलब जो थी वो हमने हटा दी थी। तो पहुँच जाते हैं अब मेरे रूम में। तो मेरा बेटा सोया है यहाँ पे, अभी उठा नहीं है, मतलब इसकी सुबह हुई नहीं है अभी। तो अभी मैं इसको उठाऊंगी कि उठ जाओ। तो सबसे पहले जब भी ये उठता है तो मैं इसको राधे राधे ही बोलती हूँ। हम भगवान जी का नाम लेके ही बच्चे को उठाते हैं और खुद भी ऐसे ही
मतलब भगवान जी का नाम लेके ही उठते हैं धरती माता को छू के। तो मैं इसको उठा रही हूँ, जगा रही हूँ कि उठ जाओ। तो अभी बोलता है नहीं मम्मा मुझे और सोना है। तो रात को भी जल्दी सो गया था और अभी उठने का नाम नहीं ले रहा। तो मैं भी इसके साथ बैठ गई, अब इसको उठाने की कोशिश कर रही हूँ। तो देखो बच्चों को ना नींद बहुत प्यारी होती है, जब उठना नहीं होता तो बिल्कुल नहीं उठते, है ना। तो काफ़ी देर हो गई थी तो इसको दूध वगैरह भी पीना था। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना ये नज़ारा, माँ बेटे का पार ही कर रहा है मुझे। मम्मा कहता है चलो चलो बाहर चलो, मुझे टॉयलेट करना है। देखो खुद ही बोल देता है, अब समझदार हो गया मेरा बेटा, बड़ा जो हो गया। तो फटाफट से मैं अभी इसको ले जाती हूँ और वॉशरूम कराऊंगी, फिर इसको दूध वगैरह देंगे तब तक। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है, आंखें भी इसकी बंद ही हैं, अभी नींद में ही उठा है, नींद में ही बातें कर रहा था मुझसे। तो अभी मैं इसके लिए ले आई हूँ दूध। जब तक ये दूध पिएगा तब तक मैं भी कुछ खा लूँगी, दूध वगैरह पी लूँगी और साथ में कुछ बिस्किट वगैरह खा लूँगी, क्योंकि 10 बजे हम खाना खाते हैं। तो 10 बजे हम ब्रेकफास्ट कर लेंगे अपना और उसके बाद लंच हम 2-1 बजे करेंगे। तो वो बात की बात है अभी। तो देखो वो दूध पीने लग गया है और मैंने भी अपना दूध पीना स्टार्ट कर दिया है। तो फटाफट से हमारा मतलब काम ऐसे ही हो जाता। और सुबह सुबह मतलब जल्दी उठ जाए तो जल्दी सारे काम हो जाते हैं, अगर लेट उठें तो लेट ही होते हैं। तो यही काम होता है डेली का मेरा। घर पे तो मैं अकेली ही होती हूँ, मम्मी पापा तो बस फटाफट से मैनेज कर लेते हैं। और जब तक ये सो के उठता है तब तक मैं सारा काम कर लेती हूँ। तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है अच्छा नहीं लगता, अच्छा लगता है, करना भी चाहिए। क्योंकि अगर शरीर हिलता रहेगा ना तो मतलब ठीक रहेगा, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे और सोए सोए तो शरीर ही मतलब बीमारियां ही लगती हैं। तो कसरत तो शरीर की होनी भी चाहिए। तो मेरे सास ससुर इस टाइम चले गए हैं घास लाने कऊ को, और मैं ही हूँ घर पे और मेरा बेटा सोया था। तो तब तक मैं ये सारे काम कर लेती हूँ, उनका डेली का शेड्यूल बना होता है, सब काम ऐसे ही हम करते हैं। तो फटाफट से दूध पी लेंगे और ख़त्म करेंगे और फिर चलेंगे इसको टॉयलेट वगैरह करवाने। ये रही हमारी दोनों गायें, ये हमारी बड़ी गाय और ये हमारी छोटी गाय, माँ बेटी दोनों। तो इनको बांध दिया है हमने बाहर और घास वगैरह अभी इनको डालेंगे दोबारा, एक बार ये खा चुकी हैं। और ये रही हमारे क्यारियाँ, देखो धनिया। देखो मौसम कितना सुहावना हो गया है, सुबह सुबह कितनी धूप आ गई है। और देखिए मेरे घर के सामने से कुछ नज़ारा, सामने देखो जंगल है, जूम करके दिखा देती हूँ ये। और ये देखो बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है यहाँ से। तो ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। और अभी हम कपड़े वगैरह धोएंगे, मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए तो उनको मैं निकाल लेती हूँ, वो हो गए होंगे साफ़। और करते हैं अपना काम और फिर तैयारी करेंगे जाने की अपने मायके फिर से। बाय बाय।